कि 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला, इस मामले पर फैसला आज सीधे तौर पर देना था विधानसभा के स्पीकर को। स्पीकर की ओर से 16 के 16 विधायकों को योग्य बताया गया और उद्धव गुट की जितनी भी मांगे थी सभी को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही स्पीकर ने शिवसेना गुट को ही सीधे सीधे असली शिंदे गुट को असली शिवसेना बता दिया। लेकिन सवाल यह कि क्या उद्धव के पास कोई रास्ता है और अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में टला बड़ा सियासी संकट। 16 एमएलए की सदस्यता बरकरार। उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र की सियासत पर बड़ा संकट टल गया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी है। स्पीकर ने उद्धव ठाकरे की मांग को भी खारिज कर दिया है। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, इसलिए उद्धव के फैसले विधायकों पर लागू नहीं होते। I hold that Shinde faction was the real Shiv Sena political party when rival factions emerged. स्पीकर राहुल नार्वेकर ने विधानसभा में फैसला पढ़ते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को पार्टी से हटाने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार सिर्फ पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास है। स्पीकर के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। टेक्निकल मुद्दे पर शिवसेना नहीं बनी है। कौन एकनाथ शिंदे, कोई एकनाथ शिंदे, कौन भरत गोगावले, कौन विधानसभा स्पीकर, वो तय करेगा। 40 एमएलए निकल गए तो पार्टी उनकी हो गई। विधानसभा का स्पीकर सिर्फ ये तय कर सकता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी किसकी है, जहां की पार्टी उनकी हो सकती है। लेकिन पूरी पार्टी शिवसेना, उनका चिन्ह वो किसी और को देने का उनको अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि इस मामले में 3 चीजों को समझना जरूरी है। पार्टी का संविधान क्या कहता है, नेतृत्व किसके पास था और विधानमंडल में बहुमत किसके पास था। साल 2018 में शिवसेना पार्टी के संविधान के तहत जो नियुक्तियां की गई थी उसे भी ध्यान में रखा गया है। साल 2018 में पार्टी के संविधान में बदलाव की जानकारी दोनों पक्षों को थी। राहुल नार्वेकर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। ऐसे में मैंने चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखा है। उद्धव गुट ने आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। मेरे सामने असली मुद्दा है कि असली शिवसेना कौन है। सुनवाई के दौरान यह पता चला कि 2018 के बाद शिवसेना में कोई चुनाव नहीं हुआ। इस कारण 2018 का शिवसेना का संविधान मान्य नहीं है। ऐसे में हमने साल 1999 के संविधान को सबसे ऊपर रखा। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई। पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये तो होना ही था। उद्धव ठाकरे, आप किससे न्याय की उम्मीद करते हैं? ये लोग न्याय करेंगे। तो वहीं उद्धव गुट के विधायकों ने स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाए हैं। नहीं, ऐसा है कि जिस तरह से पक्ष का फैसला दिया है वो अगर 9 महीना लेकर देने वाला था तो पहले दिन ही देना चाहिए था ना। 9 महीने क्यों लिए? आपको खारिज ही करना था तो 9 महीने क्यों लिए? तुरंत देना चाहिए था। और लोकशाही की मजाक है ये। जिसने पक्ष विरोधी कृत्य किया, शेड्यूल 10 का उल्लंघन किया, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर रहे, डिसमिस कर रहे पिटीशन और उनको रियल पार्टी करके आप डिक्लेयर कर रहे हैं। लोकशाही की मजाक है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 104 बीजेपी के पास है, जबकि शिंदे की शिवसेना के पास 40, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के पास 41 और अन्य के पास 18 सीटें हैं। इसके अलावा महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस के पास 44 सीटें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 16 सीटें, शरद पवार की एनसीपी के पास 12 सीटें और अन्य के पास 11 सीटें हैं। ऐसे में शिंदे सरकार के पास 203 तो एमवीए के पास 83 सीटें हैं, जिससे साफ है कि शिंदे सरकार के पास बहुमत है और सरकार सुरक्षित है।
है ना, 1.5-2 साल से उसके पीछे हम लगे थे। आज वो हमारा जो हमने जो उठाव किया था उसके पर आज सिक्का मोर्तब नार्वेकर साहब ने किया है। हम शिवसेना प्रमुख के विचार लेके चले, इनके पीछे थोड़ी चले। और शिवसेना प्रमुख का ख्वाब जो था वो पूरा करने का काम हमने किया, तो इसलिए गद्दार वो लोग हैं, हम नहीं। घटना फॉलो करके सभी एमएलए है, ये अभी सिद्ध हुआ है। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया, हमने डेमोक्रेसी फॉलो किया, इसके लिए ये निर्णय है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी फॉलो न करने की वजह से उनके खिलाफ निर्णय गया। महाराष्ट्र में विधायकों की सदस्यता बरकरार रखने के फैसले पर सियासत तेज है। उद्धव गुट जहां फैसले की खिलाफत कर रहा है, तो वहीं शिंदे गुट समेत बीजेपी इसे न्याय संगत फैसला बताने में जुटी है। हालांकि अभी यह मामला थमने वाला नहीं है। उद्धव गुट ने साफ कर दिया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, जिससे लग रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत की पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे देश की रूह कपा दी। आपको बताएं कि एक महिला जिसने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़े खुलासे हुए हैं। शुरुआत में आशंका थी कि कफ सिरप के जरिए इस महिला ने अपने बच्चे की जान ली है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बता रही है कि दम घुटने की वजह से इस 4 साल के मासूम बच्चे की जान गई है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। गोवा में मासूम हत्याकांड जिस किसी ने भी सुना वो सुनकर एक बार की सन रह गया। सुनने वालों का दिल पसीज गया और मन से बस एक बात निकली, कैसी मां है वो, कैसे अपने 4 साल के मासूम बेटे को मार डाला। पति से अनबन पर अपनी ममता का खुद ही गला दबा दिया। 4 साल के अपने कलेजे के टुकड़े को आरोपी मां सूचना सेठ ने साजिश रचकर मौत के घाट उतार दिया। गोवा मर्डर केस में बड़ा खुलासा आ गई। मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पहले अपने बच्चे को दी कफ सिरप की हैवी डोज, फिर मां ने दिया बेटे का गला घोंट। जिन हाथों से पाला उन्हीं से मार डाला। गोवा में अपनी मां सूचना सेठ के हाथों मारे गए 4 साल के बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैरान कर देने वाली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत दम घुटने से हुई थी। बच्चे की हत्या गला घोंट कर की गई। तकिया या तौलिए से बच्चे का गला घोंटा गया। बच्चे का चेहरा और छाती सूज गई थी। मासूम की नाक से खून भी बहा था। बच्चे की मौत पोस्टमार्टम से करीब 36 घंटे पहले हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आए हैं, उसमें डॉक्टर का ये कहना है कि अभी तक बदन पे कोई ऐसे संदिग्ध निशान नहीं मिले हैं, लेकिन उनके जांच में ये पता चला है कि संभावित है कि उसे जो है तकिए से उसका दम घोटा गया हो और इसके बाद जो है उसकी मौत हुई हो। ये भी खबर सामने आ रही है कि जब बच्चे को लेके आया गया था अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए, तो बताया जा रहा है कि 36 घंटे पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। तो यानी कि बताया जा रहा है कि जब सुचाना सेठ बैंगलोर की तरफ निकली थी गोवा के लिए, उससे करीब 36 घंटे पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। उधर गोवा पुलिस के मुताबिक जिस होटल के कमरे में आरोपी सूचना सेठ अपने बेटे के साथ रुकी थी, वहां से कफ सिरप की 2 खाली बॉटल्स बरामद हुई हैं। गोवा पुलिस को शक है कि मर्डर से पहले सूचना ने अपने मासूम बेटे को कफ सिरप की हैवी डोज दी होगी। आरोपी मां सूचना ने कफ सिरप की 1 बोतल होटल के स्टाफ से मंगवाई थी। आरोपी मां सूचना सेठ ने होटल स्टाफ से खांसी का बहाना बनाया था।
सुचाना सेठ ठहरी थी उस कमरे से जो है 2 शीशियां कफ सिरप की मिली हैं। एक शीशी जो है सुचाना पहले से ही लेकर के आई थी, दूसरी शीशी उसने रिसेप्शनिस्ट से कहकर मंगाया था, दूसरी शीशी जो है वो कंपैरेटिवली बड़ी थी जो उसके पास कैरी की थी उसने। इसके अलावा ये पता चल रहा है कि संभावित है, पुलिस को शक है कि उसे पहले ओवरडोज दिया गया कफ सिरप का और उसके बाद जो है तकिए से उसका मुंह दबा करके संभावित है कि उसे मार दिया गया हो या उसका गला घोंट करके उसकी जान ली गई हो। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और स्टार्टअप कंपनी माइंडफुल AI लैब की फाउंडर और CEO सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की गोवा में हत्या कर दी थी। इसके बाद अपने मासूम बेटे के शव को बैग में डालकर टैक्सी से कर्नाटक चली गई, लेकिन गोवा होटल स्टाफ और पुलिस की होशियारी तत्परता से सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से आरोपी सूचना सेठ की गिरफ्तारी हुई थी। ड्राइवर के फोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की तो उनसे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो वो लेडी ने ये बोला कि वो जो बच्चा है वो उन्होंने माडगांव में किसी फ्रेंड के घर पे थोड़ा दिन रहने के लिए छोड़ा है। ड्राइवर से ये इन्फॉर्मेशन पास किया कि इमीडिएटली द टैक्सी हैज टू बी टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ड्राइवर ने गाड़ी उस पुलिस स्टेशन में लेके गया, आई मंगला पुलिस स्टेशन, चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट। आई मंगला पुलिस स्टेशन के स्टाफ से हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार तलाशी ले लो। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। 4 साल के मासूम की हत्या का मकसद घरेलू विवाद बताया जा रहा है। दरअसल साल 2010 में सूचना सेठ और वेंकट रमन ने लव मैरिज की थी। साल 2019 में सूचना और वेंकट को बेटा हुआ। कुछ समय बाद पति पत्नी में अनबन हो गई। सूचना और वेंकट ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। मामले में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने बेटे की कस्टडी अभी मां को दी थी। कोर्ट ने हर रविवार पिता वेंकट रमन को भी अपने बेटे से मिलने की इजाजत दी थी, लेकिन अब मां सूचना चाहती थी कि पति वेंकट रमन बेटे से ना मिल पाए और इसी वजह से मां सूचना सेठ ने खौफनाक कदम उठाया और अपने 4 साल के मासूम बच्चे को मार डाला। हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट हैज नॉट गुड। इनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ विच शी वाज वेरी अनहैप्पी। गोवा पुलिस के बुलाने पर मृतक मासूम के पिता वेंकट रमन 9 जनवरी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंचे। वेंकट रमन की सहमति के बाद बेटे के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद पिता वेंकट रमन अपने मासूम बेटे का शव लेकर चित्रदुर्ग से बेंगलोर पहुंचे, जहां बेंगलोर के हरिश्चंद्र घाट पर मासूम का अंतिम संस्कार किया गया। किसी भी मासूम बच्चे के लिए उसकी मां एक भरोसा होती है। अपनी मां के साए में बच्चा खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझता है, लेकिन सूचना सेठ नाम की इस कलयुगी मां की खौफनाक करतूत ने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मां ऐसी भी होती है जिसने अपने फूल से मासूम बच्चे के भरोसे का दम ही निकाल दिया। पत्थर दिल मां ने अपने बेरहम हाथों से अपने ही मासूम बच्चे की जान मसल कर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।